Hello student, welcome to the next lecture of mathematics and my name is Kanwaljit Chaudhary. So students, last lecture में हम लोगों ने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ चुके थे और एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ऑलरेडी कर चुके थे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे। तो ज्यादातर क्वेश्चन हम लोग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर करेंगे, जो आप लोग का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 पे है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन यहाँ का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंस्ट्रक्शन के ऊपर है, तो आप देख लीजिए। तो यही वाला क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 6 से सब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर है। तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, उसके बाद इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोग का दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स whose elements are given by question number 1 aij equals to this and question number 2 aij equals to this। ऑलरेडी ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे मिला था, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी कर चुके थे। तो आप जाके एक बार देख सकते हो। तो चलिए करते हैं। तो यहां पर कौन सा मैट्रिक्स है? ये 3x4 मैट्रिक्स। तो पहले हम लोग को 3x4 मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम लोग को देखना है। तो देख लेते हैं 3x4 मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। 3x4 का मतलब 3 रो, 1 2 3 रो और 4 कॉलम, 1 2 3 4। तो इसका यहां पर क्या होगा? यहां पर बेटा मेरा एलिमेंट्स होगा। तो इसका 3x4 मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होने वाला है। तो लिख लेते हैं लेट ए, हम लोग मैट्रिसेस को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो a इक्वल्स टू ए सब स्मॉल लेटर से होगा। एलिमेंट्स को हम लोग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, पता है लास्ट वीडियो में मैंने कहा था, आप लोग जाके एक बार देख सकते हो। अभी इसका हम लोग क्या करेंगे, हर एलिमेंट्स का पोजीशंस का नंबर लिखेंगे, जिसको हम लोग ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। आई का मतलब रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ रो एंड जे का मतलब रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ कॉलम, मतलब जिस कॉलम पर जिस रो पे है। ये वाला कौन सा रो पे है? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ये वाला फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो, फोर्थ कॉलम। सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सही बेटा। ये आपका होगा सेकंड रो, सेकंड कॉलम, सेकंड रो, थर्ड कॉलम, सेकंड रो, फोर्थ कॉलम, सही। ये आपका होगा थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो, सेकंड कॉलम, थर्ड रो, थर्ड कॉलम, थर्ड रो, फोर्थ कॉलम। क्लियर बेटा, समझ में आ गया? तो इसका ऑर्डर क्या है? 3/4, सही हो गया। अभी हम लोग का हर एलिमेंट्स का कैसे निकालना है उसका एक हेल्पलाइन दिया हुआ है। कैसे? सिंस ए आई जे इक्वल्स टू हाफ ऑफ, मॉड के अंदर है -3i प्लस जे, ये है। तो हम लोग का A11 क्या होगा? A11 देख सकते हैं, i की जगह 1 है, j की जगह 1 है। तो हाफ मॉड -3 i की जगह 1 प्लस j की जगह भी 1। तो ये सॉल्व कर देते हैं, क्या होता है? ये हाफ है, ये -3 इंटू 1, -3 प्लस 1 इज -2। तो कितना होगा कैंसिल होने के बाद? ये आपका हो जाएगा -2 से +2, कैंसिल होने के बाद 1। आ गया बेटा, बहुत इजी। ऑलरेडी आप लोग को पता होगा कैसे निकालना है। यहां पर i का वैल्यू 1 प्लस j का वैल्यू 2। तो कितना होगा बेटा? देख सकते हैं -3 इंटू 1 इज -3 प्लस 2 इज -1। सो -1 मोड से बाहर आके क्या हो जाएगा? 1, तो दैट इज 1/2। 1/A13 -3, i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 3। तो ये कितना होगा? 0। -3 प्लस 3 0। क्लियर? A14 1/3 -3 इंटू 1 प्लस 4 कितना होगा? 1/3 लिखते हैं। ये 1/2 होगा, ये भी 1/2 होगा। यहाँ पर 1/2 होगा, ये भी 1/2 होगा। मैंने यहाँ पर 1/3 लिखा था, ये भी 1/2। -3 इंटू 1 इज -3 प्लस 4 इज -1। मॉड के बाहर आके क्या हो जाएगा? +1, तो 1/2। ठीक है बेटा। तो मेरा क्या क्या है मुझे रब करना है, तो मैं लिख लेता हूं क्या क्या आया। A11 का वैल्यू आया 1, तो यहां पर मैं बिठा देता हूं 1। A12 का वैल्यू आया हाफ बिठा देता हूं। A13 की जगह आया 0 बिठा देता हूं। A14 की जगह आया हाफ बिठा देता हूं।
ठीक है बेटा, आप लोग एक बार लिख लो, मेरे भी रब करना है। तो अभी हम लोग करते हैं इस रो के लिए। तो 821 कितना होगा, माइनस प्लस -3 इंटू आई की जगह 2 प्लस जे की जगह 1 कितना होता है, -3 to 6, so -6 plus 1 is -5, so plus 5/2, plus 5 हो जाएगा, 5 1 5/2, 822 -3 into 2 plus 2 कितना होगा बेटा, -3 to -6 plus 2 -4, so -4 बाहर आके हो जाएगा 4, 4/2 that is 2, 823 half -3 into 2 plus 3 that is -3 to 6, -6 plus 3 is -3, 3/2, 824 half -3 into 2 plus 4 is half, -2 -3 to 6 plus 4, -6 plus 4 is -2, तो 2/2 is 1। तो ये भी लिख देते हैं। 821 का वैल्यू आया 81, देख सकते हैं 81 का वैल्यू आया 5/2, 5/2, 822 का वैल्यू आया 2, 823 का वैल्यू आया 3/2 एंड 831, 824 का वैल्यू आया 1, लिख दिया। ड्रॉप कर देते हैं, आप लोग नोट कर सकते हो एक बार, ठीक है, आप लोग पॉज करके नोट कर लेना। तो बेटा अभी हम लोग करते हैं 831 के लिए। 831 कितना होगा, हाफ -3 into 3 plus 1 कितना होता है बेटा, -3 3 9, -9 plus 1 is -8, -8 आगे क्या हो जाएगा 8/2 that is 4, 832 हाफ -3 into 3 plus 2 that is -7, 7/2, -3 9 plus 2, 833 हाफ -3 into 3 plus 3 हाफ, ये होगा -6 that is plus 6/2 मतलब 3, क्लियर। 834 हाफ -3 into 3 plus 4 हाफ -5, -9 plus 4 is -5, 5/2। तो क्या क्या लिख लेते हैं, 831 का वैल्यू आया 4, 832 का वैल्यू आया 7/2, 833 का वैल्यू आया 3, 834 का वैल्यू आया 5/2, ठीक है। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज A इक्वल्स टू दिस, इसका 3 रो है और 1 2 3 4 कॉलम। ठीक है बेटा, हो गया। आप यहां पर भी लिख सकते हो अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो 1 5/2 4 हाफ 2 7/2 0 3/2 3 1/2 1 5/2 3/4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला वाला। चलिए करते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाला क्वेश्चन सेम ही है, ये भी 3/4 है, ये भी आपका 3/4 मैट्रिक्स ही है, तो सेम स्ट्रक्चर होगा। सही बेटा, ये 3/4 है तो ये भी सेम स्ट्रक्चर होगा। इसके लिए करते हैं aij इक्वल टू 2i माइनस जे, तो यहां पर ये चेंज हो जाएगा, क्या होगा aij इक्वल टू 2i माइनस जे। बेटा ये कर देते हैं, रब कर दिया, रब ये भी कर देते हैं, सब अलग अलग आने वाला है अभी। तो बच्चा क्या होगा अभी देख सकते हैं, अभी हम लोग का पहला a11 है, तो a11 क्या होगा, i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 1, तो 2 into 1 -1,
2 इंटू 1 माइनस 1 कितना होता है 1, 1 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 1, आई की जगह 1 माइनस 2 0, a 1 3, आई की जगह 1 माइनस जे की जगह 3 कितना हो गया माइनस 1, a 1 4, 2 इंटू 1 माइनस 4 इज माइनस 2, अभी आता है a 2 1, a 2 1, 2 इंटू 2 माइनस 1 दैट इज 3, 2 2 4 माइनस 1, a 2 2, 2 इंटू 2 माइनस 2, 2 2 4 माइनस 2 इज 2, a 2 3, 2 twice I, this is your I and 3 is your j, 2 2 4 minus 3 is 1, a 2 4, 2 into 2 minus 4 is 0, a 3 1, now 3 1, I is 3 and j का वैल्यू कितना है 1, 2 into 3 minus 1 that is 5, 3 2 6 minus 1 5, a 3 2, a 2 into 3 minus 2 is 4, a 3 3, 2 into 3 minus 3 is 3, a 3 4, 2 into 3 minus 4 is 2. क्लियर? तो ये मेरा आ गया हर एलिमेंट्स, अब एलिमेंट्स को हम लोग यहाँ पर बिठा देते हैं. सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज A equals to A11 1, A12 0, A13 minus 1, A14 minus 2. तो 1 0 minus 1 minus 2. A14 is A21 is 3, A22 is 2, A23 is 1, A24 is 0. 3 2 1 0. A31 is 5 4 3 2. ये हो गया मेरा, और ये क्या है 3/4 मैट्रिक्स, 1 2 3 रो, 1 2 3 4 कॉलम. तो सही बेटा हो गया, बहुत इजी. ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हम लोग ने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कर चुके थे, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 5 है एनसीईआरटी का 3.1 का, इसलिए मैंने ये फिर से नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने लास्ट लेक्चर में करवाया था. तो ये क्वेश्चन नंबर 5 मैंने करवा दिया, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर है. तो अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो अभी आप लोगों का इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर है. तो चलिए करते हैं. सो स्टूडेंट, अभी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ये वेरिएबल्स हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस. 3 इक्वेशन दिया हुआ है. तो चलिए पहला वाला इक्वेशन कर लेते हैं. So the first equation is 1 4 3 x 5 equals to y z 1 5. तो आप देख सकते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का क्वेश्चन है. ठीक है बेटा, ये एक मैट्रिसेस है, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स क्या है इक्वल है. ठीक है, दोनों मैट्रिक्स जब इक्वल होता है तो क्या होता है, अगर दो मैट्रिक्स, if two matrices are equal then their orders are also same, इक्वल होगा. तो ये क्या होगा 1 2 1 2 2/2, इसका क्या होगा 1 2, इसका 1 2 2/2, दोनों का ऑर्डर सेम. और क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो सेम. ठीक है. सो हम लोग देख सकते हैं ये आपका A11 है, क्या है आपका ये A11, और ये भी आपका A11, तो दोनों सेम होगा. नहीं तो आप ऐसे बोल सकते हो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, इसको अगर लेके जाके इस मैट्रिक्स को लेके जाकर अगर इसके ऊपर बिठा देते हैं, इस मैट्रिक्स को अगर लेके जाके इस मैट्रिक्स के ऊपर बिठा देंगे, तो ये 4 जाके किसके ऊपर बैठेगा, y के ऊपर. सही बेटा, तो ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. ये तो ये दोनों इक्वल होगा. 3 जाके z के ऊपर बैठेगा, तो z का वैल्यू हो जाएगा 3, और x जाके 1 के ऊपर बैठेगा, सो x का वैल्यू हो जाएगा 1. 5 = 5 ऑलरेडी है. तो हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 1, आ गया एक्स वाई जेड का वैल्यू. क्लियर बेटा. तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ऐसा ही क्वेश्चन सिर्फ जेड नहीं था. यहाँ पर लास्ट लेक्चर में मैंने ऐसा ही क्वेश्चन करवाया था. एक यहाँ पर ए भी था, a+b था, यहाँ पर a × b था, और z नहीं था. तो आप जाकर वो देख सकते हैं,
वो अगर आप कर चुके हैं तो ये भी आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए यहां पर ये x प्लस वाई एक ही एलिमेंट है, 2 5 प्लस जेड एक्स वाई इज इक्वल्स टू 6 2 5 8, 6 2 5 8, सही बेटा। तो दोनों का ऑर्डर देख लेते हैं, ये भी 2/2, ये भी 2/2, सही बेटा। दोनों का ऑर्डर क्या हो गया, सेम है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होगा। ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, एक्स वाई इक्वल्स टू 8, ये आपका therefore x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, ये आपका 1, एक्स वाई इक्वल्स टू 8, ये आपका 2, और 5 प्लस जेड इक्वल्स टू 5। ठीक है बेटा, तो यहां से बहुत इजीली मेरा z का वैल्यू निकल रहा है। z का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया, z का वैल्यू 0। ठीक है, यहां से मैं y का वैल्यू निकालता हूं, y का वैल्यू कितना है 8/x, और इसी को मैं यहां पर बिठा देता हूं। y का वैल्यू, ये भी इक्वेशन x और y का है, ये भी इक्वेशन x और y का है, तो यहां से मैंने क्या किया, y का वैल्यू निकाल के यहां पर बिठा दिया। x हो गया एलसीएम, x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस 8 6, एक्स स्क्वायर प्लस 8 इंटू 6x, ये 6x इधर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। इसको मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं। एक्स स्क्वायर, इसको आप मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा, नहीं चलो कर देते हैं, माइनस ये प्लस 8 इक्वल्स टू 0। x हो गया कॉमन, x माइनस 4, यहाँ पर माइनस 2 हो गया कॉमन, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 4 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर x का वैल्यू आया 4 और x का वैल्यू आया 2। ठीक है, x का वैल्यू 4 आया और x का वैल्यू 2 आया बेटा। तो देखिए when x इक्वल्स टू 4, जब x का वैल्यू 4 होता है, देन y कितना होगा 8/x, दैट इज 8/x की जगह 4 मतलब 2, एंड when x इक्वल्स टू 2, सो देयरफॉर y का वैल्यू कितना होगा 8/x मतलब 8/2 इक्वल्स टू 4। क्लियर, आया समझ में? तो इसका मतलब मेरा क्या क्या आया, x इक्वल्स टू 4 जब होगा तो y का वैल्यू होगा मेरा 2 और z का वैल्यू है मेरा 0, सही बेटा। नहीं तो x का वैल्यू अगर मेरा 2 है, x का वैल्यू मेरा 2 है, तो y का वैल्यू आया मेरा 4 बेटा, और z का वैल्यू मेरा 0 ही है। क्लियर हो गया समझ में? जब x का वैल्यू 4 आता है तो मेरा y का वैल्यू 2 आता है, जब x का वैल्यू 4 होगा तो y का वैल्यू 2 होगा, और जब x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू मेरा 4 है, और z का वैल्यू तो मेरा 0 ही आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, आप नोट कर लीजिए। तो अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो बच्चों, अभी आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, ये एक मैट्राइसिस है, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है। x प्लस वाई प्लस जेड, ये एक ही एलिमेंट है, x प्लस जेड एंड y प्लस जेड। दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 9 5 7 9 5 7। ये मैट्राइसिस का ऑर्डर क्या होगा, 1 2 3 रो और एक ही कॉलम,
इसका भी 1 2 3 रो एंड एक ही कॉलम, दोनों का ऑर्डर सेम हो गया। और क्या होगा आप लोग का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होगा। तो ये x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9, x प्लस जेड इक्वल्स टू 5 एंड y प्लस जेड इक्वल्स टू 7। ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3। तो देखिए y प्लस जेड का वैल्यू क्या आया 7। तो यूजिंग 3 इन 1, 3 वाले को हम लोग 1 पे यूज करेंगे तो क्या आएगा देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू है 9, x प्लस वाई प्लस जेड और y प्लस जेड इसका वैल्यू, y प्लस जेड का वैल्यू कितना आया 7 है, तो इसकी जगह मैं 7 बिठा देता हूं। तो x का वैल्यू क्या आया 9 माइनस 7 इज 2। सो x का वैल्यू आ गया 2। तो फ्रॉम 2 x प्लस जेड इक्वल्स टू 5, तो 2 x की जगह 2 बिठा दिया मैंने, 2 प्लस जेड इक्वल्स टू 5, तो z इक्वल्स टू 5 माइनस 2 इज 3 एंड फ्रॉम 3 y प्लस जेड इक्वल्स टू 7 और z का वैल्यू कितना है 3, y प्लस जेड का वैल्यू 3 है, तो y का वैल्यू कितना आया 7 माइनस 3 इज 4। तो x का वैल्यू आया मेरा 2, सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 4 एंड z इक्वल्स टू 3। क्लियर? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं अभी। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। तो यहां पर मैं देख लेता हूं, देखिए ये क्या मैट्रिक्स है, 1 2 है। तो देखिए यहां पर दिया हुआ है a माइनस बी ट्वाइस a माइनस बी ट्वाइस a प्लस सी थ्राइस c प्लस d इज इक्वल्स टू -1 5 -1 5 0 13। सही बेटा, ये दिया हुआ है गिवन, ठीक है। तो ये क्या मैट्रिक्स है, 1 2 कॉलम, तो 2 बाई 2 मैट्रिक्स। सही बेटा, ये क्या है 1 2 और ये 1 2 कॉलम, तो 2 बाई 2 मैट्रिक्स। क्लियर? तो अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो गया, ऑर्डर भी सेम है, तो इसका क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होगा। सही। सो क्या होने वाला है, a माइनस बी मेरा -1 होगा, ये आपका 1 नंबर इक्वेशन है। ट्वाइस a माइनस बी मेरा 0 होगा, ये मेरा दूसरा इक्वेशन है। ट्वाइस a प्लस सी मेरा 5 होगा, ये मेरा तीसरा इक्वेशन है। एंड थ्राइस c प्लस d, ये d है मेरा 13 होगा, ये मेरा 4 इक्वेशन 4। सही बेटा, तो हम लोग कर लेते हैं। यहां से देखिए ये वाला इक्वेशन से ट्वाइस a इक्वल्स टू क्या होगा, b आ जाएगा, b का वैल्यू b इधर आ गया, तो ट्वाइस a इक्वल्स टू b आ गया। ठीक है, तो फ्रॉम वन a माइनस बी इक्वल्स टू -1, तो b का वैल्यू कितना आया, ट्वाइस है। सो a माइनस ट्वाइस इक्वल्स टू -1, सो माइनस इक्वल्स टू -1, तो a का वैल्यू कितना है बेटा 1 आ गया। सही। फ्रॉम 3 ट्वाइस a प्लस c इक्वल्स टू 5, तो 2 इंटू 1 प्लस c इक्वल्स टू 5, सो 2 1 ज़ा 2 प्लस c इक्वल्स टू 5, तो c का वैल्यू कितना आ गया 5 माइनस 2 इज 3। हो गया, आ गया समझ में। फ्रॉम 3 ट्वाइस a प्लस सी, a का वैल्यू कितना है, अभी मेरा 1 रहा है, तो a का वैल्यू मेरा 1 उठा दिया, 2 इंटू 1 2 इधर चला जाएगा -2 के, तो 5 माइनस 2 c का वैल्यू होगा 3। क्लियर? तो अभी हम लोग कर लेते हैं इसका लिखने का जगह नहीं है, चलिए रब कर देते हैं थोड़ा। आप लोग ने ऑलरेडी कर चुके होंगे, तो लिख सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये रब कर दे रहा हूं, ये फ्रॉम 3 हो गया। अभी फ्रॉम 4 3c प्लस d इक्वल्स टू 13, 3c का वैल्यू कितना आया 3 आया, प्लस d इक्वल्स टू 13, 3 3 ज़ा 9 प्लस d इक्वल्स टू 13, और d का वैल्यू कितना है 13, 9 इधर जाके 13 माइनस 9 इज 4। सही बेटा,
हो गया। तो मेरा ए का वैल्यू आ गया 1, सी का वैल्यू आया 3, डी का वैल्यू आया 4। अभी मेरे सिर्फ बी का वैल्यू लाना बाकी है। एंड बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू ट्वाइस ए, सो बी का वैल्यू कितना होगा 2, ए का वैल्यू 1 है तो 2 1 2, तो हो गया। तो क्या क्या आया मेरा? ए का वैल्यू आया 1, बी का वैल्यू आया 2, सी का वैल्यू आया 3 और डी का वैल्यू आया मेरा 4। ठीक है बेटा, तो हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 7। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है A इक्वल्स टू दिस इज ए मैट्रिक्स जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है बेटा? स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है? जब उसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जब सेम होता है, तभी जाके उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब ये अगर रो है, ये अगर कॉलम है, तो ये दोनों सेम होना पड़ेगा। इफ m लेस देन n, m ग्रेटर देन n, m इक्वल्स टू n एंड d नॉन, मतलब इनमें से कुछ नहीं होगा। तो कौन सा वाला होगा? सी। स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है? जब ये रो और ये कॉलम दोनों सेम होता है। पता है हम लोग को। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। हो गया क्वेश्चन नंबर 8 भी आप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है, पूछा गया है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्राइसेस इक्वल। ये दो पेयर दिया हुआ है, मतलब एक पेयर दिया हुआ है दो मैट्राइसेस का, एक पेयर दिया हुआ है। कहा है ये पेयर इक्वल होगा। कौन सा एक्स और वाई का वैल्यू के लिए? ये ए बी सी डी 4 वैल्यू दिया हुआ है। एक्स का वैल्यू -1/3 हो, वाई का वैल्यू 7 हो सकता है, वाई का वैल्यू 7, या फिर एक्स का वैल्यू -2/3 हो सकता है, एक्स का वैल्यू -1/3 हो, वाई का वैल्यू -2/3 हो सकता है। तो बी नॉट पॉसिबल टू फाइंड, पॉसिबल नहीं कर सकते। देखिए ये आप ये जानने के लिए मैंने मैट्राइसेस इक्वलिटी ऑफ मैट्राइसेस का कुछ क्वेश्चंस मैंने लास्ट लेक्चर में करवाया था। आप जाके पहले वो देख लीजिए एक बार। अगर आपने देख लिया तो ये समझ में आ जाएगा अच्छे से। वहां पर मैंने एक क्वेश्चंस करवाया था जिसमें मैंने कहा था एक्स का वैल्यू अगर दो इक्वेशन आ जाता है, अगर एक्स का दो इक्वेशन आ जाता है और दो इक्वेशन से अगर अलग अलग उसका सोल्यूशंस आते हैं कुछ अलग अलग, तो हम लोग वो मैट्राइसिस इक्वल नहीं होगा। दो इक्वेशंस से अगर कुछ सॉल्यूशंस आता है एक्स का, जो कॉमन होगा वही मेरा एक्स का वैल्यू होने वाला है। मैंने बताया था लास्ट लेक्चर, जाके आप देख सकते हैं। तो इसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। चलिए हम लोग करते हैं पहले। ये देखिए 3x + 7, 3x + 7, यहां पर 5, y + 1, 2 - 3x इज इक्वल्स टू, ये और ये इक्वल होगा ना, ये दिस मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स 0, y - 2, 8 and 4। सही बेटा लिख लिया मैंने। ये दोनों मैट्रिसेस क्या होगा? इक्वल होगा। ये भी 2/2 मैट्रिक्स है, 2 रो एंड 2 कॉलम। ये भी 2 रो एंड 2 कॉलम, तो 2/2। दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, ऑर्डर भी इक्वल है। तो क्या बेटा क्या होगा? दोनों का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा। अगर इसको मैंने इसके ऊपर बिठा दिया तो ये इसके ऊपर बैठेगा, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, तो ये सब इक्वल होने वाला है। सो देयरफॉर 3x + 7 का वैल्यू होगा 0। ठीक है, तो यहां से मैं डायरेक्ट दिस इक्वल्स टू दिस होगा, यहां से मैं x का वैल्यू निकाल देता हूं। सो 3x = -7, सो x का वैल्यू होगा -7/3। आ गया बेटा। ये होगा आपका क्या? 5 = y - 2, तो यहां से मैं निकाल देता हूं y क्या होगा? 2 इधर आ गया, 5 + 2 मतलब y का वैल्यू होगा 7। आ गया बेटा सही। अभी यहां पर होगा y + 1 = 8, तो y का वैल्यू होगा 8 - 1 7। अभी ये वाला 2 - 3x = 4, सो 2 इधर जाएगा, -3x 4, ये 2 इधर जाकर चला गया, -2 हो गया, -3x 4 - 2 इज +2, so x = 2 डिवाइडेड बाई -3। तो अभी देखिए यहां पर y का दो इक्वेशंस आया। ठीक है, दोनों में y का वैल्यू सेम आया, तो मतलब y का वैल्यू पॉसिबल है, जिसका वैल्यू y का वैल्यू कितना है? 7। क्लियर?
मगर यहां पर x का वैल्यू आया -7/3, यहां पर आया x का वैल्यू -2/3, तो दोनों में अलग अलग आया, कोई कॉमन नहीं है। मैंने लास्ट लेक्चर में ऐसा कुछ क्वेश्चंस करवाया था। सपोज समझ लीजिए यहां से x का वैल्यू आया 3 और 2, और यहां पर आया x का वैल्यू 2 और 4, तो दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, तो तब जाके x का वैल्यू 2 होगा, जो कॉमन है। अगर दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो ये सॉल्यूशन दोनों हम लोग नहीं ले सकते, मतलब ये मैट्रिसेस दोनों इक्वल होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्लियर? समझ में आया? तो इसीलिए यहां पर क्या होगा? बी नॉट पॉसिबल टू फाइंड। सिंस लिखेंगे, सिंस द इक्वेशंस गिव two different values of x, so therefore the matrices are not equal for x। ठीक है, ये दोनों मैट्रिसेस क्या नहीं होगा? इक्वल नहीं होगा। किसके लिए? x के लिए। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे नॉट पॉसिबल टू फाइंड। क्लियर बेटा? तो ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9। सो अभी स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज। एंट्री का मतलब हम लोग एलिमेंट्स को एंट्रीज भी कहते हैं, मैंने कहा था पहले। विथ ईच एंट्री 0 और 1, उसका एंट्री क्या क्या होगा? सिर्फ 0 नहीं तो 1 होगा, कोई भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है तो 1 भी हो सकता है। तो इसके पहले मैं एक बार दिखा देता हूं। समझ लीजिए आपके पास ऐसा कोई मैट्रिक्स है 1/2, 1 रो 2 कॉलम, ठीक है। तो यहां पर आप सिर्फ 2 एंट्रीज दे सकते हैं, 0 नहीं तो 1। तो क्या क्या होने वाला है? दोनों 0 हो सकता है, आइदर 0 नहीं तो 1, दोनों 0 हो सकता है, सब 0 हो सकता है, नहीं तो सब 1 हो सकता है, 1 0 1 1 ऐसा भी हो सकता है, नहीं तो दोनों 1, नहीं तो 1 0, नहीं तो 0 1। ठीक है बेटा? तो ये कैसे आता है पता है? देखिए ये होता है, यहां पर टोटल कितना प्लेस है? 1 2, 2 प्लेस है ना, 1 2। इस जगह पे मैं कितना बिठा सकता हूं? इस जगह में मैं 0 भी बिठा सकता हूं, 1 भी बिठा सकता हूं, 2 बिठा सकता हूं, दोनों नंबर बिठा सकता हूं। इसमें भी मैं 2 बिठा सकता हूं। ऐसे मतलब 2 into 2। अगर यहां पर और एक एलिमेंट्स होता तो ये अगर 1/3 हो जाता, ऐसा हो जाता, तो यहां पर भी मैं 2 बिठा सकता हूं, यहां पर भी 2 में 2 बिठा सकता हूं, यहां पर भी मैं 2 बिठा सकता हूं। तो अल्टीमेटली इसका एक फॉर्मूला बन जाता है, नंबर ऑफ एंट्रीज टू द पावर m/n। देखिए इसके लिए क्या आया? 2 to the 4, 2 to the 4, 4 to the 8 आ गया बेटा। तो देखिए इसके लिए कि कौन कौन एंट्री है? 0 और 1, 0 1, और m/n क्या होगा? 1 into 3, मतलब 3 1 3, 2 equals to 8। क्लियर बेटा? आ गया समझ में? क्यों? यहां पर मैं 2 बिठा देता हूं, यहां पर 2, यहां पर 2, 2 into 2 into 2 into करके चलेगा जितना एलिमेंट्स है। तो इसी तरह ये वाला भी हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/n विथ ईच एंट्री 0 और 1, 0 1। कितना एंट्री है? नंबर ऑफ एंट्रीज 2 है, और उसका ऑर्डर क्या है? 3 3 9, मतलब टोटल 9 एलिमेंट्स होगा, 9 पोजीशंस होगा। तो पहला पोजीशन में मैं 2 बिठा सकता हूं, सेकंड में 2, थर्ड पोजीशन में 3, ऐसे करके आपका 9 पोजीशन में 2 करके बिठा सकता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका आंसर होगा 2 to the power 9। कैसे होता है? 2 to the power m/n, m का मतलब यहां पर 3 है, 3 into 3, तो 2 to the power 9, जिसका आंसर होता है 512। क्लियर? 512। और ये 2 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा लिखा है ये समझाने के लिए। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ 2/2 मैट्रिसेस विथ ईच एंट्री 0 and 1। यहां पर भी 2 एंट्री है, इसका आंसर होगा 2 एंट्री है, और उसका पावर पे क्या बैठेगा? उसका ऑर्डर जाकर m/n, मतलब 2 into 2, 2 into 2 क्या होता है? 2 to the 4, 2 to the 4 is 16। क्लियर बेटा? हो गया? यहां पर इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर होगा, देख सकते हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ 2/3 मैट्राइसेस। कौन सा मैट्राइसेस? 2/3 विथ ईच एंट्री 0, 1 और 2। इसमें कितना है? 1, 2, 3 एंट्रीज है। नंबर ऑफ एंट्रीज 3 है। ये फॉर्मूला लिख देना, आप ये लिख कर रख देना ये वाला, ठीक है। नंबर ऑफ एंट्रीज टू द पावर m/n। 1, 2, 3 एंट्रीज है और उसका मैट्राइसेस का ऑर्डर क्या है? m into n क्या होगा? 2 into 3, 2 into 3, सो 3 to the power 3 to the 6 होगा इसका आंसर। सो 3 to the power 6 क्या होता है, आप देख लेना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों का एक्सरसाइज 3.1 खत्म हो गया और आप लोगों का इक्वलिटी ऑफ मैट्राइसेस भी आप लोग समझ चुके होंगे। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।